हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खिमनारंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी में आने वाली सभी जो बोटनी की फैमिलीज़ हैं उनकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद करने की ट्रिक। हमारी फर्स्ट फैमिली है फैमिली रेननकुलेसी। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी लड़की रानू की स्टोरी, जो कि दिन रात सिर्फ बुक्स पढ़ती रहती है और वो इतने मन से तैयारी कर रही है। किस चीज़ की तैयारी कर रही है? वो नीट की तैयारी कर रही है कि वो शाम को अपने खाने यानी कि जो पास में फूड रखा हुआ है उस पर भी ध्यान नहीं देती, सिर्फ रात दिन पढ़ाई करती रहती है, ओनली बुक्स पढ़ती रहती है। रात में भी पढ़ाई कर रही है और खाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, यानी कि थाली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। और वो ऐसा किस लिए कर रही है? क्योंकि वो नीट की तैयारी कर रही है, इसलिए वो डेली पढ़ रही है और कल पर कभी नहीं टालती है। इस स्टोरी से आप रिलेट करेंगे इस लाइन को, रानू मन से नीट थाली नाइट डेली कल, यानी कि रानू मन से नीट की तैयारी कर रही है इसलिए वो थाली पर ध्यान नहीं दे रही और नाइट में पढ़ रही है और डेली पढ़ रही है, कभी भी कल पर नहीं टाल रही है। तब इसको रिलेट कर लेते हैं। आपको रानू से याद रखना है रेननकुलेसी और रेननकुलस, यानी कि फैमिली का नाम भी हो जाएगा और रेननकुलस भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मन, मन से हो जाएगा एनिमोन, नीट से हो जाएगा इकोनिटम, थाली से हो जाएगा थालिक्ट्रम, नाइट से हो जाएगा नाइजीला, डेली से हो जाएगा डेलिफिनियम और कल से हो जाएगा कैलिमेटिस। आप ध्यान रखेंगे कि रेननकुलस से लेकर नाइजीला तक ये जितने भी प्लांट हैं, रेननकुलस, एनिमोल, एकोनिटम, थैलिक्ट्रम और नाइजीला, ये सभी मेडिसिनल प्लांट हैं, यानी कि रोगों के उपचार में काम आते हैं। इसके अलावा डेलिफिनियम और क्लाइमेटिस ये दोनों ऑर्नामेंटल प्लांट है, मीन्स ये सजावट के काम में आते हैं, यानी कि सजावटी पौधे हैं। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली क्रूसीफेरी, या फिर इसको ही बोलते हैं फैमिली ब्रेसिकेसी। इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है, बस फूना राई मूली सलजम चाई। आपको कौन सी लाइन याद रखनी है? बस फूना राई मूली सलजम चाई। बस से हो जाएगा ब्रेसिकेसी। यहाँ पर ट्रिक में ही आप कंफ्यूज ना हो, ट्रिक में ही फैमिली का नाम भी छिपा हुआ है, जैसे कि रेननकुलस, रानू से रेननकुलस हो गया था, और ब्रेसिकेसी यानी कि बस से हो जाएगा आपका फर्स्ट ब्रेसिकेसी और बस से ही हो जाएगा आपका ब्रेसिका अल्ग्रेसिया। ब्रेसिका अल्ग्रेसिया बोलते हैं फूल गोभी को, यानी कि कैबेज की सारी स्पीसीज आ जाएंगी इसी में, ब्रोकली, कैबेज, जितनी भी कैबेज की स्पीसीज हैं वो सभी इसमें आ जाएंगी। तो इसी तरह से इसमें राई और सरसों, उससे रिलेटेड पूरी फैमिली भी इसी में आ जाएगी। इसके अलावा इसमें आ जाएगा मूली सलजम चाय, यानी कि मूली सलजम चाय को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम। जिस तरह इसमें कैबेज यानी कि गोभी की फैमिली आती है, उसी तरह इसमें सरसों की फैमिली आती है। फर्स्ट है इसमें ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस यानी कि पीली सरसों, ब्रेसिका अल्बा यानी कि सफ़ेद सरसों और ब्रेसिका निगरा यानी कि काली सरसों, जिसको राई भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं चाय। हमारी ट्रिक थी बस फूना राई मूली सलजम चाय। काली सरसों ब्रेसिका निगरा और ब्रेसिका अल्बा ये मसालों के रूप में काम आती है, और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस यानी कि पीली सरसों सेज खली पशुओं के काम आती है। अब आगे आता है चाय। चाय को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। CH से हमारा चायरेंथस, A से हो जाएगा एलिसम और I से हो जाएगा एबेरिस। ये तीनों ही ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी कि आपको दिख ही रहे हैं कि कितने खूबसूरत है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। तीसरी फैमिली हमारी कैरियोफिलेसी। इसको याद रखने के लिए हमें याद रखना है कैरियर के लिए सोप और डाई की। आज के टाइम में हमें ज़रूरत क्या है कि अगर हमें कैरियर बनाना है तो हमें सोप यानी कि साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए और बालों में डाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप नहा धोकर और डाई वाई करके अपनी पर्सनैलिटी अच्छी रखेंगे तो आपके कैरियर के उतने ही ज़्यादा अच्छे स्कोप होते हैं। कैरियर से हो जाएगा, कैरियर से ही आपको ध्यान आ जाएगी कि कैरियर के लिए क्या ज़रूरी था, सोप और डाई। आप यहाँ से रिलेट करेंगे, कैरियर से हो जाएगा कैरियोफिलेसी, यानी कि कैरियोफिलेसी फैमिली से है, और क्या होना चाहिए कैरियर के लिए, सोप और डाई। सोप से हो जाएगा हमारी सेपोनेरिया और डाई से हो जाएगा हमारा डायंथस। दोनों ही ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं कि कितने सुंदर है। इसके अलावा सेपोनेरिया का इस्तेमाल साबुन की तरह भी किया जाता है। आप इससे सेपोनेरिया से सोप की वही सारी है, सोप की ही ट्रिक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सोप का इस्तेमाल भी होता है इससे। और इसके अलावा ये ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली एपिएसी या एम्बिलीफेरी। आप इस फैमिली को रिलेट करने के लिए याद रखेंगे कि आप एपिएसी यानी कि आप जैसी कोई नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? अम्बे माँ की। दोनों फैमिली के नाम रिलेट हो गए, एपिएसी, एम्बिलीफेरी। और जब हम अम्बे माँ की बात कर रहे हैं, अम्बे माँ का क्या होता है? जगराता होता है, और उसमें हम क्या बनाएंगे? जाहिर सी बात है जगराते में प्रसाद बनता है, और प्रसाद में हम क्या बना रहे हैं? गाजर का हलवा बना रहे हैं। और गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? गाजर चाहिए होगी। इसके अलावा हम उससे सौंफ डालेंगे, उसमें सौंफ डालते हैं ना खुशबू के लिए, कि जब हम माँ अम्बे का जागरण करा रहे हैं तो उसमें मीठे के लिए तो हमने चुन लिया कि गाजर का हलवा बनाएंगे, और उसमें क्या डालेंगे?
सौंफ और गाजर डालेंगे। इसके अलावा हमें कुछ थोड़ा सा नमकीन बनाना होगा, और नमकीन के लिए तो इससे हमें याद रहेगा कि इसमें मसाले भी आते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से मसाले आते हैं। फर्स्ट है हमारे कोरिएंड्रम सेटाइवम यानी कि धनिया, फोनिकुलम वल्गेर यानी कि सौंफ, ट्रेकिस्पर्मम एमाई यानी कि अजवाइन, कीरम कार्वी यानी कि सियाह जीरा यानी कि काला जीरा, क्यूमिनम साइमनम यानी कि जीरा, एनिथम ग्रेव्युलेंस यानी कि सोवा। ये सभी मसाले आते हैं आपके फैमिली एम्बेलिफेरी में। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली 5 कैप्रिडिएसी। इसको याद रखेंगे। कैप यानी कि पुष्पकलिकाएं भोज्य पदार्थों को सुगंधित बनाने के कार्य में आती है। फर्स्ट है कैप्रिस सिप्नोसा, सेकंड है क्रिटेविया एडनासोनिया, और थर्ड आपकी कैलियोम सिप्नोसा। ये तीनों ही ऑर्नामेंटल प्लांट है। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी वर्ड से जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है वो आती है कुकर की। आप इसको कुकर से ही रिलेट करेंगे। आप कुकर में क्या बनाते हैं? सब्जी, यानी कि इसमें सब्जियां आएंगी। मैक्सिमम वे आएंगे जो बेल के रूप में होते हैं, जिनकी बेल होती है। सबसे पहले इस फैमिली में आने वाले भोज्य पदार्थों को डिस्कस कर लेते हैं। भोजन के काम में आने वाले पौधे। इस कुल के पौधों के फल विशेष रूप से साग सब्जी के रूप में काम में आते हैं, जैसे कद्दू, मीठा कद्दू, कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा मोस्टकोटा, बरसाती कद्दू, यानी कि कद्दू की सभी स्पीसीज इसमें आती है। इसके अलावा लौकी, घिया, तोरई, काली तोरई, करेला, चनचिड़ा, परवल, यानी कि बेल वाली मैक्सिमम सब्जियां इसमें आ जाती हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि कुकर में आप क्या बना रहे हैं? सब्जी बना रहे हैं, और सब्जी भी कौन सी बना रहे हैं? जो बेल पे लगती है। तो उससे आप रिलेट करके इसको याद रखेंगे। विभिन्न प्रकार की औषधियों में काम आने वाले पौधे, जैसे कि कंदूरी, कोक्सीनिया इंडिका के फल पत्तियां तथा जड़ों तथा जड़ों का रस मधुमेह यानी कि शुगर में, तथा इक्वेलियम का मलेरिया तथा हाइड्रोफोबिया रोगों में प्रयोग किया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखें। इसके अलावा नेक्स्ट फैमिली देखते हैं फैमिली कंपोजिटी, जिसको फैमिली स्ट्रेसी भी बोला जाता है। जैसे कि मैंने इस फैमिली में रंग बिरंगे फूल लगाए हैं, तो आप इसको फूलों की फैमिली के तौर पे भी याद रख सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कंपोजिट है। किसका कंपोजिट है? फूलों का, यानी कि पूरा फूलों का एक झुंड है। इस फैमिली में बहुत से ऑर्नामेंटल प्लांट आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्लोर की फैमिली है, इसे फ्लोवरिंग फैमिली भी बोलते हैं। तो आप इसको इसलिए याद रखेंगे। कंपोजिटी या स्ट्रेसी फूल वाले पौधों का एक कुल है। ठीक है, इस कुल को हिंदी में संग्रहित कुल कह सकते हैं। इस कुल में अन्य कुलों की अपेक्षा बहुत अधिक पौधे हैं, और ये विश्वव्यापी भी हैं। ये सबसे बड़ा कुल होता है, और इसके जो प्लांट हैं वो वर्ल्ड वाइड होते हैं, यानी कि वो हर जगह मिलते हैं, गहराई में, ऊंचाई पे, सब जगह। अब हम इसमें फर्स्ट देख लेते हैं भोजन के काम में आने वाले पौधे। फर्स्ट है जो सलाद के रूप में काम में आते हैं, जैसे कि गोभी यानी कि एलिफेंटस की पत्तियां साग भाजी के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि फैमिली किसकी है? फ्लावर की है, और इसमें क्या आ रहा है? एक हाथी चल के आ रहा है। इसके अलावा हाथीचक यानी कि हेलेंथस ट्यूबरस के कंद खाए जाते हैं, और उनके बीजों से खाने का तेल निकलता है, यानी कि आर्टिचोक और हाथीचक हाथी से रिलेटेड वर्ड आ रहे हैं। एलिफेंट भी हाथी से रिलेटेड वर्ड है। आप इसको इस तरह ही रिलेट कर लेंगे कि ये सभी किस काम में आते हैं? जो पौधे हैं खाने के काम में आते हैं। हाथी क्या कर रहा है? इन पौधों को खा रहा है। नेक्स्ट हम याद करने वाले हैं औषधि प्रदान करने वाले पौधे। तो इनको याद करने के लिए हमें याद रखना है कि एलिफेंट के ऊपर 2 बच्चे बैठे हैं, एक का नाम है कुसुम और एक का नाम है कुश। कुसुम और कुश दोनों हाथी के ऊपर बैठकर सैर कर रहे हैं, और अचानक से ये दोनों गिर जाते हैं। तो गिरने से क्या होता है? कुसुम के पैर पर घाव हो जाता है, और कुश के पेट में दर्द हो जाता है। तो इससे आपको याद रखना है, जिसमें कुसुम घाव भरने के काम आता है, उसकी जड़ों को पेट के रोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट में बात करते हैं इस फैमिली की स्पेशलिटी की, यानी कि इस फैमिली की जो स्पेशलिटी है, यानी कि इसके फ्लावर हैं उसकी। इसमें बहुत ही रंग बिरंगे फ्लावर आते हैं। बगीचों में सजावट के लिए लगाए जाने वाले पौधे मैक्सिमम इसी फैमिली से आते हैं, जैसे कि सूरजमुखी, हलियंथस एनस, गेंदा, टेगिटस इरेक्टस, गुलदावरी, कैरिसेंथेमम, कोसमोस, सोमराज, वर्जेनिया, सिनेरेसिया, जीनिया आदि पौधों को बगीचों में सजावट के लिए उगाया जाता है। यानी कि जो मैक्सिमम सुंदर सुंदर पौधे हैं वो इसी फैमिली से हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे कि कंपोजिटी फैमिली का जो प्लस पॉइंट है वो इसके फ्लावर है, और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो मेडिसिनल प्लांट है, और अजीब अजीब से नाम है वो भी इसी में आते हैं। अन्य व्यावसायिक वस्तुएं। कुश के तेल का प्रयोग इत्र के व्यवसाय में भी किया जाता है, यानी कि जो महाभृंगराज तेल बनता है वो इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली 8, फैमिली मालवेसी। इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। माँ के पास भिंडी और गुड़ है, माँ से हो जाएगा मालवेसी, के पास यानी कि कपास, भिंडी यानी कि इस फैमिली में भिंडी भी आएंगे, और गुड़ यानी कि गुड़हल। ये 3 ही प्लांट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों ही आपको इजीली
लर्न हो गए, तो आप इस लाइन को ध्यान रखेंगे और आपको ये फैमिली आसानी से याद रहेगी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी सब्जियाँ, एबेल मोस्कस एस्कुलेटस यानी कि भिंडी, रेसे, इस फैमिली से रेसे भी प्राप्त होते हैं। कपास, आप ध्यान रखेंगे कि कपास एक रेसा है और कपास का नाम क्या है, गोस्पियम। कई बार इनके बोटनिकल नेम आ जाते हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। हिबिस्कस कैनाबिनस से पटसन प्राप्त होता है, ये भी एक रेसा ही होता है जिसका उपयोग रस्सी के बोरे बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसमें भी कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट आते हैं, जैसे कि हिबिस्कस रोजा यानी कि गुड़हल और गुलखेरा। गुड़ से याद हो जाएगा गुड़हल और गुड़ से याद हो जाएगा गुलखेरा। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली 9 रोजेसी। सबसे पहले आप रिलेट करेंगे रोज़ यानी कि रोजेसी। इस फैमिली में रोज़ तो आएगा ही आएगा, रोज़ इसके नाम में ही आ रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे इस फैमिली में क्या आएगा, रोज़ आएगा। इसके अलावा रोज़, लोना, गुलाब, आड़ू व सेब। आपको रोज़ क्या लेना चाहिए, रोज़ से हो जाएगा आपका रोजेसी और रोज़ से याद हो जाएगा इसमें रोज़। लोना, लो से हो जाएगा लोकाट, ना से हो जाएगी नाशपाती, गुलाब यानी कि आपका रोज़, आड़ू है सेब, यानी कि आपको रोज़ क्या लेना है, आड़ू है सेब लेना है। तो इससे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें आड़ू है सेब भी आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी है ताकि आपके दिमाग में इनकी इमेज सेट हो जाए। लो से मैंने आपको बताया था लोकाट, ना से हो जाएगा नाशपाती, आड़ू तो आपका आड़ू है ही और सेब आपका हो जाएगा सेब। तो आपको ट्रिक इजीली याद हो गई है। नेक्स्ट और नंबर 10 फैमिली है फैमिली लेग्यूमिनेसी। इस फैमिली के एग्जाम्पल याद करने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। माँ पूछ रही है सन से, लोगे सन दाल सेब मटर लोबी या मुनेठी। लोगी से हो जाएगा लेग्यूमिनेसी, सन से है सनहैम्प, ये एक प्रकार का रेसा होता है। दाल से आ जाएंगे इसमें दालें जैसे कि चना, उड़द, मसूर, मूंग। उसके अलावा सेब मटर। लोबी से हो जाएगा लोबिया। मुलेठी एक पौधे से प्राप्त होने वाली लकड़ी होती है जो गले की खराश और खांसी में हेल्पफुल होती है। लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट है, आपको इनमें से किन्हीं 2 की फैमिली बतानी है, कपास, सरसों, गुड़हल और गाजर में से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे प्लीज़ अप्रिशिएट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।